हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हर्षित है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ रुपीस से कम होता है। तो आइए देखते हैं कौन से हैं ये टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। तो पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इन फंड्स को सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या क्राइटेरिया यूज़ किया है। तो हमारा जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि जो फंड का परफॉर्मेंस है वो अपने बेंचमार्क से बेटर होना चाहिए फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 इयर्स। दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है वो ये है कि जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो 1% से कम होना चाहिए। हमारा तीसरा क्राइटेरिया है कि जो AUM यानी कि जो फंड साइज है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। हमारा चौथा क्राइटेरिया है कि जो फंड एज है वो 5 इयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। और हमारा पांचवा और आखिरी क्राइटेरिया है कि हम सिर्फ डायरेक्ट ग्रोथ प्लान्स को ही कंसिडर करेंगे, हम रेगुलर प्लान्स को नहीं लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान्स में जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है और इससे आपको बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले नंबर पे आता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसका फंड साइज 11,207 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.77% है। 3 इयर्स एनुअलाइज्ड रिटर्न्स फॉर मंथली SIP 39.2% है। 5 इयर्स एनुअलाइज्ड रिटर्न्स फॉर मंथली SIP 46.2% है। अब हम बात करते हैं इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की। तो इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स हैं BSE लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एंड बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड। अगर इसके एलोकेशन बाय मार्केट कैप की बात करें तो इस फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स में 13.2% का एलोकेशन किया है, मिड कैप स्टॉक्स में 1.57% का एलोकेशन किया है और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इसका एलोकेशन सबसे ज़्यादा है जो कि ऑलमोस्ट 81% का है। अब हम बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के एलोकेशन बाय सेक्टर की। तो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में इस फंड का ऑलमोस्ट 17% का एलोकेशन है, एनर्जी सेक्टर में 15% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर सेक्टर में 12% का एलोकेशन है और सर्विसेज सेक्टर में ऑलमोस्ट 10% का एलोकेशन है। दूसरे नंबर पे जो फंड आता है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका फंड साइज ऑलमोस्ट 41,000 करोड़ रुपीस का है। एक्सपेंस रेशियो 0.69% है। 3 इयर्स एनुअलाइज्ड रिटर्न्स फॉर मंथली SIP 37.8% है। 5 ईयर रिटर्न्स जो हैं 38.4% है। अब हम बात करते हैं इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की, जो कि हैं TI फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, KPIT इंजीनियरिंग लिमिटेड एंड अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके बाद हम बात करते हैं एलोकेशन बाय मार्केट कैप की। तो इस फंड ने लार्ज कैप कंपनीज में ऑलमोस्ट 13% इन्वेस्टमेंट किया है, मिड कैप कंपनीज में 15% इन्वेस्टमेंट किया है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कंपनीज में किया है जो कि 68% है। अब हम बात करते हैं एलोकेशन बाय सेक्टर की। तो कैपिटल गुड्स सेक्टर में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है इस फंड का, ऑलमोस्ट 19% का एलोकेशन है। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 13% का एलोकेशन है, सर्विसेज सेक्टर में 9.5% का एलोकेशन है और हेल्थ केयर सेक्टर में 7.7% का एलोकेशन है। तीसरे नंबर पे हमारा आता है HSBC स्मॉल कैप फंड। इसका फंड साइज 12,795 करोड़ रुपीज़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.69% है। 3 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स फॉर मंथली SIP 35% है और 5 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न्स 34.5% है। इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो वो हैं KPR मिल लिमिटेड, अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड एंड KPIT इंजीनियरिंग लिमिटेड। अगर एलोकेशन बाय मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज में इस फंड ने 3% का एलोकेशन किया है, मिड कैप कंपनीज में 24.5% का एलोकेशन किया है और सबसे ज़्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप कंपनीज में है क्योंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप कंपनीज में इसका 71% का एलोकेशन है। अब हम बात करते हैं एलोकेशन बाय सेक्टर की। तो कैपिटल गुड्स सेक्टर में 15.9% का एलोकेशन है,
मटेरियल सेक्टर में 12.4% का एलोकेशन है, मेटल्स एंड माइनिंग सेक्टर में 11% का एलोकेशन है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 8.8% का एलोकेशन है। फोर्थ नंबर पे आता है टाटा स्मॉल कैप फंड। इसका फंड साइज 6,346 करोड़ रुपीस है। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.3% का है। 3 years एनुअलाइज्ड रिटर्न्स फॉर मंथली SIP 32.4% है और 5 year रिटर्न्स 34.3% है। अब हम बात करते हैं इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की, जो कि है IDFC लिमिटेड, क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड, BASF इंडिया लिमिटेड एंड रेडिको खैतान लिमिटेड। इसके बाद आता है एलोकेशन बाय मार्केट कैप। तो लार्ज कैप में बहुत ही कम एलोकेशन है, सिर्फ 1.44% का। मिड कैप में भी काफ़ी कम एलोकेशन है, 3% का। सबसे ज़्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में है, ऑलमोस्ट 90% का एलोकेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं एलोकेशन बाय सेक्टर। फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, ऑलमोस्ट 14%। इसके बाद सर्विसेज सेक्टर में एलोकेशन है 13.6%। इसके बाद कैपिटल गुड्स सेक्टर में ऑलमोस्ट 10% का एलोकेशन है और फाइनली हेल्थ केयर में 9.6% का एलोकेशन है। फाइनली फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा HDFC स्मॉल कैप फंड। इसका फंड साइज ऑलमोस्ट 25,400 करोड़ रुपीज़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.73% है। 3 year एनुअलाइज रिटर्न्स फॉर मंथली SIP 34.2% है और 5 year रिटर्न्स 33.2% है। इसकी टॉप स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड है, ई क्लर्क सर्विसेज लिमिटेड, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। अब हम बात करते हैं इसके एलोकेशन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो लार्ज कैप स्टॉक्स में सिर्फ 3% का एलोकेशन है, मिड कैप स्टॉक्स में 7.4% का एलोकेशन है, सबसे ज़्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में 81.8% का। एलोकेशन बाय सेक्टर की बात करें तो सर्विसेज सेक्टर में 22% का एलोकेशन है, कैपिटल गुड्स सेक्टर में 13% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ऑलमोस्ट 12% का एलोकेशन है और फाइनली हेल्थ केयर सेक्टर में 11% का एलोकेशन है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।